हेलो फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं अब ध्वनि क्या है, ध्वनि की प्रबलता से क्या अभिप्राय है, यह किन कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है, तो प्रबलता मतलब क्या, वो कितनी तेज वो ध्वनि करती है उसकी वो प्रबलता है। ठीक है, तो क्या है, किन किन कारकों पर निर्भर करती है। सबसे पहले तो कि ध्वनि की प्रबलता से क्या अभिप्राय है, मतलब आपकी ध्वनि प्रबलता है, मतलब ध्वनि प्रबल है, तो इससे क्या अभिप्राय है। तो देखो क्या आंसर है, प्रबलता ध्वनि के लिए कानों की संवेदनशीलता की माप है। मतलब कहने का मतलब कानों की संवेदनशीलता की माप है, मतलब कानों को अधिकतम जो ध्वनि सुनाई देती है ना, वो क्या हो जाती है, प्रबलता ध्वनि हो जाती है। मतलब वो उसके लिए क्या, वो उस कान के लिए या उस जो भी सुन रहा है उसके लिए क्या हो जाती है, वो प्रबल हो जाती है। कितनी, वो उसके कान पे डिपेंड करेगा कहने का मतलब। ठीक है, उसके जो कानों जो सुन रहा है उस पर वो डिपेंड करेगा। ठीक, तो क्या है, प्रबलता ध्वनि के लिए कानों की संवेदनशीलता की माप है। ठीक, विभिन्न आवृत्तियां वाली ध्वनि, जैसे मच्छर की जो ध्वनि होती है वो अलग आवृत्ति की होती है, हमारी ध्वनि जो होती है वो अलग आवृत्ति की होती है। ठीक है ना। और जो संगीत होता है उसकी आवृत्ति अलग होती है। ठीक है, तो सबकी अलग अलग आवृत्ति होती है। तो विभिन्न आवृत्तियां वाली ध्वनि द्वारा मस्तिष्क पर पड़ने वाले प्रभाव को क्या कहते हैं, प्रबलता कहते हैं। मतलब मस्तिष्क पे हमारे पड़ेगा प्रभाव तो उसको क्या कहते हैं, प्रबलता कहते हैं। ठीक है, मतलब हमको ज़्यादा हम परेशान हो रहे हैं उस चीज़ से, है ना, ये जो भी हमको साउंड सुनाई दे रहा है, ठीक है, उससे हम परेशान हो रहा है, तो वो उस ध्वनि की क्या कहलाएगी, वो प्रभाव जो क्या कहलाएगा, वो प्रबलता है ना। प्रबलता ध्वनि के लिए प्रबलता जो है वो ध्वनि के आयाम पर निर्भर करती है। ठीक है, मतलब ध्वनि का आयाम क्या है उस पर डिपेंड करेगा कि उसका आयाम कितना है उस ध्वनि का। ठीक है, इस पर डिपेंड करेगा। ठीक, तो सिंपल क्वेश्चन है, ध्वनि की प्रबलता से क्या अभिप्राय है। तो प्रबलता ध्वनि के लिए कानों की संवेदनशीलता की माप है, जो विभिन्न आवृत्तियों वाली ध्वनि द्वारा मस्तिष्क पर पड़ने वाले प्रभाव को क्या कहते हैं, प्रबलता कहते हैं। मतलब मस्तिष्क पर जो प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है ध्वनियों का, उसे क्या कहते हैं, प्रबलता। तो आपका आंसर यहीं से होता है स्टार्ट सही तरीके से। ठीक है, कि विभिन्न आवृत्तियों के द्वारा विभिन्न आवृत्ति वाली ध्वनि द्वारा मस्तिष्क पर पड़ने वाले प्रभाव को क्या कहते हैं, प्रबलता कहते हैं। ठीक है, प्रबलता जो है वो ध्वनि के आयाम पर निर्भर करती है कि ध्वनि किस तरह की है, उसका आयाम क्या है। ठीक है, आयाम क्या होता है, आयाम मतलब उसका वो किस तरह से उसका, मतलब वो कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, या अधिक रेंज की है वो ध्वनि। ठीक है, कम की है, कम हो रही है, फिर ज़्यादा हो रही है, या कम फिर और ज़्यादा हो रही है उससे, तो उसका वो आयाम पर डिपेंड करता है। ठीक है, ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्ध्य क्यों है। ठीक है, मतलब जो ध्वनि तरंगों की जो प्रकृति वो अनुदैर्ध्य क्यों है। तो आपको अनुदैर्ध्य का मतलब समझ में आना चाहिए कि अनुदैर्ध्य क्या होता है। जैसे मान लो ये घंटी है, ठीक है, तो देखो ये हमारे स्कूल की घंटी है मान लो, ठीक है, तो अनुदैर्ध्य तरंग क्या होती है, मतलब जैसे आपने इसको बजाया, ठीक है, तो ये टन की आवाज आती है। ठीक है, तो इसके जो कण है, यहाँ पे जो कण है इसके, ये क्या होते हैं कि जैसे आवाज आई आपको, तो क्या होगा कि इसके जो कण हैं वो अपनी स्थिति से क्या करेंगे, आगे पीछे जाएंगे। अपनी स्थिति से क्या होगा, आगे पीछे क्या करेंगे, कंपन करेंगे। ठीक है ना, आगे पीछे कंपन करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये लिखा, ध्वनि तरंगों में माध्यम के कणों का विस्थापन, जो माध्यम में कणों का विस्थापन विक्षोभ के संचरण की दिशा के समांतर होता है। मतलब जो माध्यम के जो कण है, यहाँ पे जो कण है वायु क्या हो जाएगा, हमारा माध्यम। ठीक है, तो ध्वनि तरंगों में माध्यम के कणों का, माध्यम में जो कण है कणों का विस्थापन वो क्या होगा, विक्षोभ के संचरण की दिशा में होगा। मतलब विक्षोभ, जैसे ये टन घंटी बजी तो इधर उधर ये घंटी जाएगी। ठीक है, तो विस्थापन कैसा होगा, जैसे विस्थापन का क्या लिखा, ध्वनि तरंगों में माध्यम के कणों का विस्थापन विक्षोभ के संचरण की दिशा में होगा। जैसे विक्षोभ मतलब जैसे मैंने घंटी बजाई तो इधर उधर ये विक्षोभ हो रहा है, इधर उधर। ठीक है, तो अब ये जो यहाँ पर जो विक्षोभ हो रहा है आपका, ये क्या होगा, कण भी इस तरह से विक्षोभ करेंगे, इधर से उधर, इधर से उधर। ठीक है, तो कण एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति नहीं करते, मतलब कण एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति नहीं करते, उसके अपने स्थान से आगे पीछे जाते, लेकिन अपनी स्थिति से आगे पीछे दोलन करते। अतः ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे, मतलब जब कण एक विक्षोभ के संचरण की दिशा में क्या करे, समांतर क्या करे, गति करे, है ना। ध्वनि तरंगों में माध्यम के कणों का विस्थापन विक्षोभ के संचरण की, जिधर विक्षोभ हो रहा है, मतलब जिधर विक्षोभ हो रहा है, विक्षोभ का मतलब जैसे कोई भी वस्तु है वो विक्षोभ कर रही है इधर उधर। ठीक है, और कण भी क्या कर रहे हैं, विक्षोभ कर रहे हैं, मतलब समांतर कर रहे हैं। जैसे घंटी बजाए, अपने घंटी भी इसे हिल रही है,
ठीक है। और जो कण है वो भी ऐसे ही गति कर रहे हैं, है ना, मतलब कण अपने स्थान पर है लेकिन वो क्या कर रहे हैं, अपनी स्थिति के आगे पीछे क्या कर रहे हैं, दोलन कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या हुआ इससे ये हुआ कि इसे अनुदैर्ध्य तरंग हम कहेंगे। क्या कहेंगे, अनुदैर्ध्य तरंग, है ना। क्या कहेंगे, अनुदैर्ध्य तरंग। कब कहेंगे, जब क्या हो, ध्वनि के तरंगों के में माध्यम के कणों का विस्थापन विक्षोभ के संचरण की दिशा के समांतर, मतलब जो कणों का विस्थापन होगा वो इस तरह से होगा, जैसे मान लो आपने, ठीक है, घंटी बजाई तो घंटी भी ऐसे हिल रही है और कण का जो विस्थापन हो रहा है वो भी ऐसे ही हो रहा है, ठीक है, सिंपल है ना। ये क्या, नेक्स्ट, सामान्य मनुष्य के लिए श्रव्यता परिसर क्या है, तो 20,000 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, ये क्या श्रव्यता परिसर, मतलब इतनी रेंज है, ठीक है। निम्न आवृत्तियों का परिसर, अब ये क्या है, निम्न आवृत्तियों का परिसर। अवश्रव्य ध्वनि मतलब, अवश्रव्य ध्वनि किसे कहेंगे, जो 20,000 हर्ट्ज से क्या हो, कम हो, 20 हर्ट्ज से कम हो। पराध्वनि किसे कहेंगे, जो 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि, ठीक है। 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि को हम कहेंगे पराध्वनि, और अवश्रव्य ध्वनि कहेंगे 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली ध्वनि को, ठीक है। ये कंप्लीट हमारा